फिर से स्वागत है एक बार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज मैं ज़्यादा बकवास न कर मुद्दे का बात करता हूँ। आज का मुद्दा जो है बड़ा ही गंभीर है और न जाने कई हजार की संख्या पर आम आदमियों का जान का सवाल से संबंधित बात है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि अलपुजा एक्सप्रेस धनबाद से विजयवाड़ा तक चलती है। जी हाँ, अलपुजा एक्सप्रेस धनबाद से विजयवाड़ा तक चलती है। गाड़ी संख्या 13351 है और ये धनबाद से चलकर विजयवाड़ा तक जाती है। ये गाड़ी रोज खुलती है और ये कल खुली थी अलपुजा एक्सप्रेस और कल से चलकर आज जो इस अलपुजा ट्रेन के साथ घटना घटी है वो बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही गंभीर है और बड़ा ही इसको बोला जाए तो बहुत ही निंदनीय घटना है। ये करीब 10 बजे लमसम में ये गाड़ी आज रेगुपालम पहुंची हुई थी। रेगुपालम जैसे ही पहुंची, कुछ साधु का रूप धारण किए हुए अज्ञात लोग उस गाड़ी पर चढ़े और चढ़ के सभी पैसेंजर्स को अपने बलपूर्वक सभी को उतार दिए, डरा धमकाकर। इस गाड़ी को वही 2 घंटा तक करीबन रोका गया। वीडियो जरा लंबा होगा, वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। ये लोग चढ़े और सारे पैसेंजर को उतार दिए गए। करीब 2 घंटे 2.5 घंटे तक ऐसे ही चला। जब मेरे पास इंफॉर्मेशन आया करीब 10:30-11 के लमसम में ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई, क्योंकि उस गाड़ी पर मेरा 2 भाई अपना सवार थे। उन लोगों ने जैसे ही हमें इन्फॉर्म किया कि हाँ भाई इस तरह की बात है, गाड़ी को 2 घंटे के रोक दिया गया है, तो वो लोग टाइम नहीं बताया, बोला कि गाड़ी को रोक दिया गया है और गाड़ी को आगे नहीं जाने के लिए दिया जा रहा है। सभी पैसेंजर्स को नीचे उतार दिया गया, सारे विंडो और डोर को लॉक कर दिया गया है उस साधु का रूप धारण किए हुए गुंडों ने। तो इसको साधु नहीं बोला जाता है। जो बलपूर्वक और जो इतने लोगों को परेशान करे इसको साधु नहीं बोला जाता। साधु का अर्थ सीधा सीधी होता है कि एकदम लोगों को परेशान नहीं करना, लोगों से स्वभावपूर्वक बातें करना, लोगों को भक्ति के विषय पर जागरूक करना, ये साधु का काम होता है। साधु का काम ये नहीं होता है कि लोगों को परेशान करना। तो ये 2 घंटे तक रोक दिया गया। जैसे मेरे पास इन्फॉर्म आया 11 बजे के लमसम में, मैंने तुरंत ही रेल मंत्री पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को ट्वीट किया। ट्वीट के बाद 182 पर कॉल किया। रेल का जो संबंधित नंबर है, इस नंबर पर मैं कॉल करके शिकायत किया और शिकायत नंबर भी हमें प्राप्त हुआ। जैसे मैं शिकायत किया, बस 4-5 मिनट के बाद ही हमें तेलंगाना पुलिस की ओर से फ़ोन आता है, रेल पुलिस की ओर से, और कहता है कि आपका समस्या क्या है। जैसे मैंने सारा समस्या उसको बताता हूँ, उसके बाद उन्होंने संबंधित जीआरपीएफ का नंबर उन्होंने कहा कि तुरंत ही आपको जीआरपीएफ फ़ोन करेगा और जीआरपीएफ को मेरा नंबर को उन लोगों ने भेजा। फिर 10-15 मिनट बाद हमें संबंधित जीआरपीएफ ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा, जीआरपीएफ हेडक्वार्टर से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका क्या समस्या है। मैंने समस्या को उसको गंभीरतापूर्वक सारा डिटेल में बताया और डिटेल में बताने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं संबंधित जो वहाँ के रेल पुलिस है मैं उसको तत्काल भेजता हूँ। और फिर 10-15 मिनट बाद क्या हुआ कि टाइमिंग बढ़ते गया और 10-15 मिनट बाद यह रिएक्शन आया कि ट्रेन को तुरंत ही वहाँ से रवाना किया गया। वो भी करीब 2.25 घंटे के बाद वहाँ से रवाना किया गया। और तुरंत ही जो मेरा कंप्लेन रजिस्टर्ड नंबर आया हुआ था, जो मैं 182 को कॉल करके रजिस्टर करवाया था कंप्लेन, उस कंप्लेन को क्लोज करके और उन्होंने हमें मैसेज के माध्यम से कहा कि आपका ये जो ट्रेन है वो खोल दिया गया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रेल पुलिस को और जो रेल विभाग है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ट्वीट के माध्यम से
जो असर प्राप्त हुआ या तो 182 के माध्यम से जो असर प्राप्त हुआ, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना जल्दी गंभीरतापूर्वक हमारे कंप्लेन को सुने। और मैं कह देना चाहता हूँ, ऐसा जो अज्ञात व्यक्ति है उस पर रेल प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस प्रकार की निंदनीय घटना के रेल के साथ करते हैं, और जो हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में जो पैसेंजर इस ट्रेन से, चाहे कोई भी ट्रेन हो, और ट्रेन से जो निकलते हैं, अपना सवारी करते हैं और अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं, उन लोगों को काफ़ी समस्या हुआ। उन लोगों, मेरे 2 भाई हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई मेरा ट्रेन विजयवाड़ा से कहीं और उन लोग का ट्रेन है, तो उन लोग कहा कि 7 बजे हमारा ट्रेन है, अगर यहीं पे 3 घंटा विलम्ब हो गया तो हमें उस गाड़ी को पकड़ने में ज़्यादा परेशानी होगी, और हो सके तो फिर 24 घंटे बाद में उस गाड़ी को पकड़ पाऊंगा, तब तक हम लोग 24 घंटे उस स्टेशन पे करो क्या। तो ये रेल प्रशासन और जो संबंधित मंत्री है पीयूष गोयल जी, उनको बात को संज्ञान पे लेनी चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कहीं पे इस तरह के अज्ञात लोग और बेवजह लोग चुतियापंथी जो बना के रखे हैं, साधु का जो नाम को बदनाम करके रखे हैं कि साधु कहीं भी किसी को परेशान नहीं करता है, इन लोग चूतिए होंगे जो इन लोग परेशान लोगों को करते हैं। इन लोग चूतिया साधु बोला जाता है, तो इन लोग चूतिया साधु होंगे जो लोगों को परेशान करता है। ऐसे साधुओं को, मैं साधु का कोई अवहेलना नहीं करता हूँ और साधु का मैं अपमान नहीं करता हूँ, बट ऐसे साधु को जो हजारों की संख्या में लोगों को परेशान करते हैं, इन लोग कोई साधु नहीं, इन लोग गुंडा होंगे, गुंडागर्दी करते होंगे, क्योंकि साधु एक साधारण होते हैं और साधारण तरीके से लोगों को भक्ति के विषय पर जागरूक करते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और हजारों की संख्या में लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया कि हजारों की संख्या के लोग इन लोग के सामने कम पड़ गए, और इन लोग उन लोग से, पैसेंजर लोगों से बदतमीजी भी किए, हाथापाई भी किए। और जैसे ट्रेन खुली, हमारे भाई ने इन्फॉर्म किया कि भाई ट्रेन तो खुल चुकी है, लेकिन समस्या यह है कि हम लोग जिस बोगी में थे उस बोगी को पूरे तरीके से जब्त कर लिया गया है, और उस बोगी पर हम लोग चढ़ नहीं पाए क्योंकि उस बोगी पर चढ़ना अलाउ नहीं किया, और हम लोग का स्लीपर पे टिकट था और हम लोग ऐसी बोगी में चढ़ गए हैं। तो मैं संबंधित हालांकि इस आवाज़ को तो वहाँ के संबंधित लोग सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे जब भी ये सुने या तो नहीं सुने, या तो जो भी टीटी वगैरह सुने, तो ऐसे लोगों को परेशान ना करें। टीटी से मैं कह देना चाहता हूँ, और जीआरपी से, क्योंकि इन लोगों को परेशानी हुआ था इसलिए इन लोग चढ़ा है, और आगे भी कहीं पे अगर किसी भी गाड़ी से ऐसे ही लोग परेशान होते हैं तो ही एक दूसरे बोगी पे चढ़ जाते हैं। तो इन लोग से पूरा सिचुएशन जाने तो ही फाइन वगैरह करें, क्योंकि इन लोगों का भी परेशानी होता है तो ही कहीं पे चढ़ता है। इन लोगों का, आम आदमी का शौक नहीं होता है कि अपना पैसा को बर्बाद करें और आपको इन लोग कमीशन दे और पेनल्टी भरे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। रेल जो रेल है रेल की संस्था जो है, इन लोग को बदनाम किया जा रहा है, रेल को बदनाम किया जा रहा है, रेल संस्था को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे पे लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। रेल में सफ़र करते समय अपना सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी ऐसा सिचुएशन देखें तो तुरंत ही उसको रेल के हेल्पलाइन नंबर 182 या 139 पर कॉल करें, तथा जिस स्टेशन पर खड़े हैं उस स्टेशन का लोकेशन ऑटोमेटिक फ़ोन पकड़ लेता है, और संबंधित 100 यानी 100 डायल करें, या तो 112 पर डायल करें, संबंधित पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें, ताकि आपका ज़रूरत के समय आपका काम आ सके। देखिए 112 जो हो ये नंबर होता है, ये नंबर ऑटोमेटिक लोकेशन को पकड़ लेता है। जैसे हम अगर आंध्र प्रदेश में रहे तो आंध्र प्रदेश का लोकेशन ऑटोमेटिक पकड़ के, और आंध्र प्रदेश पुलिस को 112 पर फ़ोन ऑटोमेटिक लग जाती है। जैसे हम झारखंड में रहे तो झारखंड में ऑटोमेटिक ये लोकेशन पकड़ लेती है, और 112 जो नंबर है उस नंबर पर झारखंड पुलिस को फ़ोन लग जाती है, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेती है। तो आप जहाँ भी रहे, जहाँ पे भी किसी तरह की परेशानी होती है, तो 112 या तो 100 पर फ़ोन करके पुलिस हेडक्वार्टर को सूचना अति आवश्यक दे, क्योंकि
विषम परिस्थितियों पर किसी का हेल्प लेना कोई गुनाह नहीं माना जाता है, और प्रशासन भी इस बात को समझती है और आपका पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए आगे आती है। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और मैं एक्स्ट्रा बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो Q&A क्वेश्चन रखता हूँ, Q&A क्वेश्चन पे जो आप लोग का भी आप लोग का जो कमेंट बॉक्स होता है या तो कमेंट की जो सेशन होता है, उस सेशन को शायद कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से इसको कुछ अलग कर दिया गया है। जो आप लोग कमेंट्स करते हैं Q&A क्वेश्चन पे, वो हमारे तक पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ लोगों के ही कमेंट पहुंचते हैं। बाकी सभी लोग हमें पर्सनल मैसेज करके व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि अब मैंने तो कमेंट कर दिया हूँ, लेकिन कमेंट हमारे तक पहुँचते नहीं है। बाकी लोग जो कमेंट करते हैं उन लोग कुछ लोगों का पहुँच जाते हैं। तो आप अपने अपने जो कमेंट सेक्शन है उसको चेक करें, और Q&A क्वेश्चन पर आपको यूट्यूब का लिंक पर ही आपको Q&A क्वेश्चन का जवाब देना है। और ये Q&A क्वेश्चन का आप लोगों को रिजल्ट कल मिलेगा, यानी संडे को आप लोग का जो भी प्राइज है वो मैं ज़्यादा नहीं 10-10 रुपये का रखता हूँ, और आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम यही है कि आप लोग अपना फ़ोनपे नंबर नहीं डालते हैं Q&A क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग अपना फ़ोनपे नंबर या पेटीएम नंबर भी डालने का कष्ट करें, ताकि मैं आप लोगों तक ये अमाउंट पहुंचा पाऊं, और आप लोगों को भी आनंद लगे कि अगर हम लोग वीडियो पर कमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। तो लगभग 2 दिनों से ये Q&A क्वेश्चन चल रहा है, 2 दिन पहले से ही लागू है। तो दोनों दिन हमें Q&A क्वेश्चन का जवाब आया है, और इसका मैं आप लोगों को जो भी अमाउंट है वो भेज दूंगा। जिसका पहला क्वेश्चन का जवाब आया है मैं भेज दूंगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि आप बहुत सारे लोगों का ये नहीं फ़ोनपे नंबर नहीं आया, तो फ़ोनपे नंबर डाल